एक बार की बात है, जीवनगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में, जहां चारों तरफ हरियाली की कमी और सूखे की मार थी, एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। उसका नाम था रामू। रामू एक मेहनती और ईमानदार इंसान था, लेकिन पिछले कई सालों से सूखे ने उसकी कमर तोड़ दी थी। उसकी फसलें बार बार बर्बाद हो रही थी और कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। गांव के साहूकार मोहन का कर्ज उसके सर पर मंडरा रहा था और हर बीतते दिन के साथ उसका डर बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन सूरज की तपती धूप में रामू अपने सूखे खेतों को देखकर उदास बैठा था। रामू अपनी पत्नी सावित्री से बोला, सावित्री, इस बार भी फसल नहीं हुई। ये सूखा तो जैसे हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। मोहन का कर्ज कैसे चुकाएंगे? अब तो लगता है सब कुछ खत्म हो जाएगा। सावित्री बोली, रामू, तुम हिम्मत मत हारो। भगवान ने हमेशा कोई ना कोई रास्ता दिखाया है। तुम तो कहते हो ना कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, और लक्ष्मी की पढ़ाई का भी तो सोचना है। हमारी बेटी का भविष्य हमें ही बनाना है। रामू एक गहरी लंबी सांस लेते हुए बोला, हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मोहन तो अब खेत छीन ही लेगा। मैंने सुना है उसने बाबूलाल का भी खेत हड़प लिया है। अगर ऐसा ही हुआ तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो बस यही खेत है। तभी गांव का साहूकार मोहन, जिसके लालच पूरे गांव में मशहूर था, उसके घर के बाहर आकर जोर से चिल्लाया, रामू, अरे ओ रामू, कब तक टालता रहेगा? इस बार तो मैं अपना कर्ज नहीं चुकाया तो तेरा खेत मेरा हो जाएगा। समझ ले, मैं और इंतजार नहीं करूंगा। रामू बोला, मोहन जी, बस थोड़ा वक्त और दे दीजिए। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, आपका कर्ज चुका दूंगा। बस मेरे परिवार को थोड़ा और समय दे दो। मोहन बोला, मेहनत? अरे रामू, इस बंजर सी जमीन से क्या उगेगा? देख भाई, 7 दिन में मेरा पैसा नहीं आया तो तेरा ये खेत जो थोड़ा बहुत बचा है, ये भी मेरा हो जाएगा। मोहन ऐसा कहकर वहां से हंसते हुए चला गया और रामू उदास होकर अपने आंगन में बैठ गया। उसका मन भारी था और आंखों में निराशा थी। सावित्री उसे चुपचाप देख रही थी, लेकिन उसका मन भी बेचैन था। तभी उनकी 10 साल की बेटी लक्ष्मी, जो स्कूल से लौटकर आई थी, अपने बाबा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, बाबा, स्कूल में मैडम ने आज हमें बताया कि पुराने जमाने में लोग नहर बनाकर खेतों में पानी लाते थे। हमारे गांव में भी तो एक पुरानी नहर है जो अब सूख चुकी है। उसे ठीक क्यों नहीं करते? रामू बोला, हाँ बेटी, वो नहर तो है, लेकिन उसे ठीक करने में बहुत मेहनत लगेगी और पैसा भी चाहिए होगा, और हमारे पास तो बस मेहनत ही बची है। सावित्री बोली, रामू, लक्ष्मी सही कह रही है। अगर वो नहर ठीक हो जाए तो ना सिर्फ हमारे खेत बल्कि पूरे गांव के खेत लहलहा उठेंगे। गांव वालों को एकजुट करके ये काम हो सकता है। लक्ष्मी उछलते हुए जोश में बोली, हाँ बाबा, आप तो हमेशा कहते हैं कि मेहनत से सब कुछ हो सकता है। मैं भी आपकी मदद करूंगी। स्कूल में भी सबको बताऊंगी कि मेरे बाबा गांव को बचा रहे हैं। रामू मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है मेरी शेरनी, तूने मेरे दिल को थोड़ा हल्का कर दिया। मैं कल ही किशन से बात करता हूँ, शायद गांव वाले मिलकर कुछ कर सकें।
लक्ष्मी की मासूम बातें और सावित्री के हौसले ने रामू के मन में एक नई उम्मीद जगा दी। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही रामू अपने दोस्त किशन के घर पहुंच गया। किशन भी एक मेहनती किसान था जो हमेशा रामू का साथ दिया करता था। रामू उत्साह से बोला, किशन भाई, मैं सोच रहा हूं कि हमें गांव की पुरानी नहर को ठीक करना चाहिए। अगर पानी आया तो न सिर्फ मेरा बल्कि पूरे गांव के खेत हरे भरे हो जाएंगे। किशन सोचते हुए बोला, बात तो सही कह रहे हो रामू भाई, लेकिन ये इतना बड़ा काम गांव वाले मानेंगे? और मोहन को अगर खबर लगी तो वो क्या करेगा? रामू बड़े दृढ़ स्वर में बोला, मोहन को जवाब हम मेहनत से देंगे। अगर हम सब मिलकर काम करें तो नहर ठीक हो सकती है। बस हिम्मत और मेहनत चाहिए। तभी गांव के कुछ लोग वहां इकट्ठा हो गए। रामू ने अपनी सारी योजना उन सबके सामने रखी। कुछ लोग तो उसकी बात से सहमत थे, लेकिन कुछ को संदेह था। एक गांव वाला शक के स्वर में बोला, रामू, तू तो खुद कर्जे में डूबा है। नहर ठीक करने का खर्चा कहां से आएगा? और अगर कामयाबी नहीं मिली तो? रामू बोला, पैसा नहीं, मेहनत चाहिए। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, और अगर हम सब मिलकर काम करें तो ये नामुमकिन नहीं है। किशन रामू का साथ देते हुए बोला, मैं रामू के साथ हूं। अगर नहर ठीक हुई तो मोहन जैसे साहूकारों का दबदबा भी कम होगा और ये गांव हम सबका है। इसे बचाने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। इस पर दूसरा गांव वाला बोला, ठीक है रामू, तू आगे चल, हम सब तेरे साथ हैं। रामू की बातों और किशन के समर्थन ने गांव वालों में जोश भर दिया। अगले दिन से ही सभी नहर की मरम्मत का काम करने लगे। रामू और किशन ने नेतृत्व संभाला और गांव के ज्यादातर लोग उनके साथ जुड़ गए। बच्चे, बूढ़े, जवान सबने अपनी अपनी तरह से मदद करना शुरू कर दिया। कोई पत्थर उठा रहा था तो कोई मिट्टी हटा रहा था। लक्ष्मी भी स्कूल से लौटकर अपने बाबा के लिए पानी और खाना लाती और गांव वालों को हौसला देती। किशन थके हुए स्वर में बोला, रामू, ये पत्थर हटाने में तो जान निकल रही है। क्या सचमुच पानी आएगा? इतनी मेहनत बेकार तो नहीं हो जाएगी? रामू हौसला देते हुए बोला, किशन मेरे भाई, हिम्मत रख। पानी का रास्ता साफ हो रहा है, बस थोड़ा और जोर लगाओ। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक गांव वाला चिंता में बोला, रामू, मोहन को खबर लग गई तो? वो कह रहा था नहर ठीक हुई भी तो भी खेत वो ले लेगा। रामू बोला, मोहन को जवाब हम मेहनत से देंगे। जब पानी आएगा और खेत लहराएंगे तो कोई हमसे हमारा हक नहीं छीन सकेगा। लक्ष्मी दौड़ते हुए पानी का लोटा लिए आई और बोली, बाबा, ये पानी पी लो। मैंने आज स्कूल में सबको बताया कि मेरे बाबा गांव को बचा रहे हैं और सब कह रहे हैं कि आप हीरो हो। रामू हंसते हुए बोला, हाँ मेरी बेटी, और तू ही मेरी ताकत है। तेरी ही बातों ने मुझे हिम्मत दी है। कई दिनों की अथक मेहनत के बाद नहर का काम लगभग पूरा हो गया। गांव वालों की एकजुटता और रामू की मेहनत अब रंग ला रही थी, लेकिन मोहन की धमकियां भी बढ़ती ही जा रही थी। वो गांव में आकर
लोगों को डराने की कोशिश करता, लेकिन रामू और गांव वालों का हौसला अब कमजोर नहीं था। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण नहर के किनारे पड़ी तो एक चमत्कार हुआ। नहर में पानी की हल्की सी धारा दिखाई दी। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठे। सावित्री बोली, रामू रामू देखो, खेत में पानी आ गया, अब फसल जरूर होंगी, हमारा गांव फिर से हरा भरा होगा। लक्ष्मी उछलते हुए बोली, बाबा अब मैं स्कूल भी जाऊंगी ना, मेरे दोस्तों को सब कुछ बताऊंगी, बाबा मेरे दोस्त भी बहुत खुश होंगे। रामू बड़े गर्व और खुशी से बोला, हाँ हाँ बेटा हाँ, अब कोई नहीं रुकेगा, ये सब गांव वालों की मेहनत का ही नतीजा है। किशन बड़े हंसते हुए बोला, रामू तूने तो कमाल ही कर दिया, अब मोहन भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। सभी लोग बहुत खुश हुए और खुशी से नाचने लगे। तभी मोहन वहां आया। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन नहर में बहते पानी और गांव वालों की एकता को देख के वो थोड़ा शांत हुआ। मोहन बड़े ही धीमे स्वर में बोला, रामू मैंने तुम्हें गलत समझा, तुमने सिर्फ अपना खेत नहीं पूरे गांव के खेतों को बचा लिया। मैंने लालच में बहुत गलत किया। रामू शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोला, मोहन जी मैंने सिर्फ अपनी मेहनत और कर्म पर भरोसा किया। अब मेरी फसल तैयार है और मैं आपका कर्ज चुकाने को भी तैयार हूं। मोहन थोड़ा झिझकते हुए बोला, नहीं नहीं रामू, मैंने तुम्हारा कर्ज माफ कर दिया। इस गांव ने मुझे सिखाया कि लालच से ज्यादा इंसानियत मायने रखती है। लक्ष्मी बड़ी खुशी से बोली, बाबा अब तो हमारा गांव सबसे हरा भरा होगा और मैं डॉक्टर बनूंगी ताकि गांव के सभी लोगों का इलाज कर सकूं और सबको स्वस्थ रखूं। कुछ महीनों बाद गांव में खेत लहलहा उठे। रामू की मेहनत और गांव वालों का सहयोग न केवल उसका कर्ज चुकाने में कामयाब रहा, बल्कि मोहन का दिल भी बदल गया। अब वो गांव वालों की मदद करने लगा और साहूकारी छोड़ दी। लक्ष्मी स्कूल जाने लगी और उसकी पढ़ाई में उसका जोश देखकर रामू और सावित्री का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। दोस्तों, इस प्यारी सी कहानी से हमें यही संदेश मिलता है कि कठिनाइयों में भी धैर्य, मेहनत और ईमानदारी बनाए रखने से जीवन में न केवल सफलता मिलती है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनती है। धन्यवाद।